हेलो प्रिय बच्चों, आप हमेशा खुश रहो। इस वीडियो में हम आपके जो अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, दो चरों का रैखिक समीकरण से प्रश्नावली 2 का 13वां प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, प्रश्न बहुत सरल है। थोड़ा सा आपको लेंदी क्वेश्चन या बहुत लंबा दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन बहुत सरल है। ठीक है, देखो प्रश्न क्या है। एक विद्यालय के 2 कमरों ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। ठीक है, जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। दूसरा स्थिति दिया है, और जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगनी हो जाती है। तो प्रत्येक कमरे के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, एक विद्यालय है। ठीक है, मान लो इस तरह से एक विद्यालय है और इसमें 2 कमरे हैं, है ना। ये कमरा ए है और ये कमरा बी है। ठीक है, इसमें कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, हमको नहीं पता है कितना है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, ये कमरा बी है, इसमें कितना बैठा है हमको नहीं पता है, इसको मान लेते हैं y। और यही x और y का मान हम लोग को निकालना है, क्योंकि a और b में कमरे में जो बैठे हैं विद्यार्थी उनकी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 स्थितियां हैं। स्थिति पहला है कि अगर a से, है ना, इस कमरे a जिसमें x बैठे हैं, इनमें से अगर 10 विद्यार्थी इस b में चले जाए, कमरे b में चले जाए, ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ जो बैठे विद्यार्थी की संख्या है और यहाँ b में जो विद्यार्थी बैठे होंगे उनकी संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, स्थिति दूसरा है। स्थिति दूसरा क्या है कि यदि, है ना, यदि y से, मतलब y विद्यार्थी में से, मतलब कमरे b में जो विद्यार्थी हैं y, उनमें से अगर 20 विद्यार्थी x में चले जाए, है ना। दूसरी स्थिति क्या बोला है, जब 20 विद्यार्थी b से a में चले जाए, इस b से a में चले जाए तो क्या होगा, इस स्थिति में जो कमरे a में बैठे विद्यार्थियों की संख्या जो होगी b में बैठे विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी हो जाती है। a के विद्यार्थियों की संख्या b से दुगनी हो जाती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से 2 स्थिति दिया हुआ है। इस स्थिति के अनुसार समीकरण बनाएंगे, उस समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। हम ज्ञात कर सकते हैं कि a और b में कितने कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो देखो, माना कमरे ए में बैठे विद्यार्थी की संख्या कितना है हमको नहीं पता है, तो हम x मान लिए। ठीक है, उसी तरह से कमरा बी, कमरा हो जाएगा, है ना, कमरा बी में बैठे विद्यार्थी की संख्या y है। ठीक है, इस तरह से कमरा ए में बैठे विद्यार्थी की संख्या x मान लिए और कमरे बी में बैठे विद्यार्थी की संख्या y मान लिए। ठीक है, अब क्या करना है, प्रश्नानुसार स्थिति पहला क्या स्थिति है कि कमरा ए से 10 विद्यार्थी, ये प्रश्न देख के लिख रहा हूं, ठीक है, विद्यार्थी बी में भेजने पर क्या होगा, दोनों कमरों, है ना, कमरों मतलब ए और बी में क्या होगा, विद्यार्थी की संख्या क्या हो जाती है, समान हो जाती है ना, हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसको गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं कि कमरा ए में कितने विद्यार्थी हैं, x। ठीक है, और कमरे बी में कितने विद्यार्थी हैं, y। ठीक है, इस तरह से लिखो, कमरे ए में जो विद्यार्थी हैं कितना है, x माने हैं हम लोग, और कमरे बी में जो बैठे हैं उनको क्या माने हैं, y माने हैं। अब ए से 10 विद्यार्थी कहाँ चले गए, y में।
ठीक है, मतलब इसमें 10 की कमी होगी, जो पहले थे उसमें से 10 की कमी होगी, क्योंकि यहाँ से 10 जा रहे हैं, तो -10 लिख दिया। ठीक है, वो कहाँ चले गए? कमरे बी में, यहाँ कितने विद्यार्थी हैं? y विद्यार्थी हैं, और उसमें 10 गए तो क्या होगा? ये +10 लोग बढ़ जाएंगे इसमें। ठीक है ना, तो x - 10 होगा कमरा ए में, और कमरे बी में कितना हो जाएंगे? y + 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये प्रश्न हमको बोला गया है कि संख्या समान हो जाती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा गणित के रूप में और लिख लेते हैं। x लिख दिया, इस y जो चर है उसको इधर पक्षांतर कर दिया, तो प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये -10 था जो अचर है, उसको इस साइड ले आया, तो ठीक है, ये +10 हो गए, और पहले का 10 ये बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से x - y बराबर कितना हो गया? 20। ठीक है, ये हम लोग का बन गया समीकरण 1, जो कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण, दो चरों का रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब स्थिति दूसरा। ठीक है, स्थिति दूसरा में क्या बोलता है कि जब 20 विद्यार्थी कहाँ चले गए? बी से ए में भेजने पर क्या होगा? ए के विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी? बी से दुगनी हो जाती है। ठीक है, जब 20 विद्यार्थी बी से किस में जाते हैं? ए में जाते हैं, मतलब कमरा बी से ए में जाते हैं, तो कितना हो जाता है? ए के जो विद्यार्थियों की संख्या है बी की विद्यार्थी की संख्या से दुगनी हो जाती है। तो देखो, फिर से देखो, कमरा ए में कितने विद्यार्थी थे? x थे। कमरा बी में कितने विद्यार्थी थे? y थे। ठीक है, स्टार्टिंग में, है ना। अब बोला है कि 20 विद्यार्थी बी से ए में, इस बी से ए में जा रहे हैं, है ना। ये क्या है? कमरा आपका ए है, और ये क्या है? आपका बी है। तो इसमें से कितने विद्यार्थी? 20 विद्यार्थी, मतलब -20 कर दिया। कहाँ चले गए? ए में, तो +20 हो जाएगा, है ना। इसमें +20 लोग बढ़ जाएंगे, इसमें +20 कम हो जाएंगे। ठीक है, अब, है ना, अब बोल रहा है अगर ऐसा हुआ तो इस स्थिति में जो ए में जो विद्यार्थी की संख्या है वो बी के विद्यार्थियों की संख्या से क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ मैं क्या कर दिया? बराबर करके यहाँ पर गुणा 2 कर दिया, है ना। मतलब इसकी जो संख्या है इस बी के कमरे में जो विद्यार्थी हैं उससे क्या है? 2 गुना है। ठीक है, इतना कहानी समझ में आ रहा है। अगर ये आपको आता है, मतलब आपको आसानी से प्रश्न बनेगा। ठीक है, इस कारण इसको बार बार बोल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हल कर लो, तो हो जाएगा 2y, और ये माइनस, और 20 दूनी 40। ठीक है, जो चर पद है उसको इधर ले आया, तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इस साइड आया तो ठीक है, यहाँ प्लस था, इधर आया तो माइनस, और ये था -40, और ये +20 इधर आया तो हो गया -20। इस तरह से x - y बराबर कितना हो गया? -60। ये हो गया समीकरण 2। दो चरों का रैखिक समीकरण बन गया, समीकरण दूसरा। तो ये हो गया समीकरण 1, और ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे? यहाँ पर विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन, जिससे भी हो, मैं यहाँ बस विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ। तो विलोपन विधि से क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा x - y बराबर 20, जो पहला समीकरण आया था यहाँ बस। ठीक है, पहली स्थिति से। ठीक है, और x - 2y बराबर -60, ये आया था समीकरण 2 दूसरी स्थिति से। ठीक है, दोनों घटाना है, तो ये माइनस चिन्ह लग जाएगा, यहाँ माइनस था वो प्लस चिन्ह में बदल जाएगा, और यहाँ माइनस था वो भी क्या हो जाएगा? प्लस चिन्ह में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये प्लस है, ये माइनस आपस में कट गया। ठीक है, -y और ये +2y, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में 1 y जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा खाली y, और 2 बड़ा है, प्लस चिन्ह है ना, तो यहाँ +y हो जाएगा। इसी तरह से ये प्लस, और यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो 60 और 20 कितना हो गया? 80।
ठीक है। 60 और 20 कितना हो गया 80। तो इस तरह से y बराबर कितना है 80, मतलब y क्या था, कमरे B में विद्यार्थियों की संख्या थी, तो जो कि पता चल गया हमको कितना है 80। अब हमको क्या निकालना है x का मान। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 कौन सा हम लोग का ये है, x माइनस वाई बराबर 20, कोई भी रखो, दूसरा में भी रख सकते हैं। तो x माइनस वाई बराबर कितना है 20, यहाँ x यहाँ लिख दिया y की जगह 80 बराबर 20। तो x बराबर कितना हो गया 20 और माइनस 80 उधर जाएगा बन जाएगा प्लस 80, मतलब x बराबर 100। 20 और 80 कितना हो गए 100। तो y क्या था आपका, y क्या सॉरी x क्या था, कमरा A में विद्यार्थियों की संख्या थी। तो हम लोग अतः आंसर क्या लिखेंगे, कमरा A में विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा 100, ठीक है, इसको अच्छे से लिखेगा। और कमरा B में विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा 80। ठीक बच्चों, बहुत सरल है। देखो प्रश्न के अनुसार से, कथन के अनुसार से समीकरण बनाए और उस समीकरण को हल किए और हल करने से हमारा x और y का मान निकल गया। ठीक है, देखो इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। क्या बोला है, कमरा A से 10 विद्यार्थी जाने पर B में जाने पर दोनों में कमरों में विद्यार्थी की संख्या बराबर हो जाती है। तो देखो ये यहाँ कितना है, ये 100 और ये 80। अगर इस x से, ये कमरा A में 100 बच्चे हैं, इसमें से अगर 10 बच्चे इसमें चले गए कमरा B में, तो बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये 90 बन जाएगा, ये भी 90 बन जाएगा, तो बराबर हो गए। अब बोला है अगर B में से अगर 20 बच्चे यहाँ चले गए, मतलब ये कितना बच गया यहाँ 60, यहाँ 20 जोड़ दिए तो कितना बन गया 120। तो ये 60 120 मतलब ये दुगना हुआ इससे, है ना। तुम लोग का आंसर क्या एकदम सही है। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपको प्रश्न बनाना है, बहुत सरल है, आप बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।